मोस्ट एंड वेलकम केएम नर्सिंग एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले। बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका हर कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको सवाल देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है इम्यूनाइजेशन, जो आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम के अंदर भी इम्पोर्टेंट है और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर इसमें से देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इम्यूनाइजेशन टॉपिक का नाम है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होगा, नॉर्मली इम्यूनाइजेशन की बात करें तो होता क्या है कि इम्यूनाइजेशन का अर्थ होता है कहीं कहीं इम्यूनिटी से रिलेट करता है। इस इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि जो अपन एज वाइज जैसे जैसे जब बेबी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, जब उसका बर्थ होता है, तो उस टाइम में अपन क्या होते हैं किसी भी डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए अपन उसको प्रोफाइलेक्सिस एक्शन देते हैं। मतलब प्रोफाइलेक्सिस डिजीज होने से पहले ही अपन उसको कुछ वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि अपनी जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी अपनी क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, ताकि एट द टाइम फ्यूचर के अंदर जब भी अपने को वो डिजीज जैसे कि टीबी है, तो अपन क्या होता है जैसे बर्थ होता है उस बच्चे का, तो अपन क्या उसको बीसीजी का वैक्सीन लगा देते हैं, ताकि वैक्सीन लगाने से क्या होगा कि जब भी एट द टाइम फ्यूचर के अंदर जब टीबी का बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड करने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम में अपनी बॉडी की ऑलरेडी वैक्सीन लगा रखी है, तो उस दौरान अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन रखी होगी, तो इसीलिए अपने को वो टीबी वाला बैक्टीरिया अपने को इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा। तो इम्यूनाइजेशन का अर्थ होता है कि अपन प्रोफाइलेक्सिस रूप से कुछ डिजीजों को प्रिवेंट करते, ताकि अपन पहले से अपन उस डिजीज के प्रति अवेयरनेस हो जाए। तो चलिए अपन देखते हैं कि किसी स्पेसिफिक एज के अंदर कौन सी वैक्सीन जो होती है यूज होती है, ताकि कौन सी डिजीज के हाई रिस्क रहते हैं, ताकि अपन उस डिजीज की पहले से प्रिवेंट कर सके। तो चलिए अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बच्चा जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, जब प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे को जन्म देती है, डिलीवरी होती है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जैसे बच्चा बर्थ होता है, तो बर्थ के टाइम में क्या होता है, सबसे फर्स्ट वैक्सीन लगती है आपकी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन क्या होती है, फर्स्ट एंड वैक्सीन जो लगती है उस बर्थ बेबी को, वो होती है हेपेटाइटिस बी। इसमें क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फर्स्ट डोज लगती है। अब डोज की बात करें तो कौन से कितने एमएल लगती है, तो 0.5 ml की उसके बाद डोज लगती है। अगर रूट की मैं बात करूँ तो कौन से रूट से लगेगी, तो आईएम रूट से लगेगी। अब आईएम रूट के अंदर क्या होता है, मोस्टली जब भी बच्चा जब जन्म लेता है, तो उस दौरान जितने भी आईवी रूट जो होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेट किए जाते हैं, क्योंकि उस दौरान जो वेन वगैरह का इन्फ्लामेशन होने के चांस रहते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ दी जितनी भी वैक्सीन होती है वो आईएम या आईडी रूट से लगाई जाती है। अगर मैं बात करूँ आईएम रूट से, तो आईएम रूट से इनके अंदर लगती है एंटेरोलेटरल थाई के अंदर। ये उसकी साइट है। कौन सी वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन जो होती है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है। जो लिवर के अंदर जो लिवर के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्योंकि लिवर जो होता है वो बेबी के अंदर इमेच्योर होता है। जब भी नियोनेट जैसे बर्थ लेता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि ये इमेच्योर होता है। तो इमेच्योर होने के लिए सबसे ज़्यादा चांस होते हैं उसके अंदर लिवर के फेलियर होने के, इसीलिए सबसे फर्स्ट वैक्सीन लगती है हेपेटाइटिस बी फर्स्ट, 0.5 ml लगती है, आईएम रूट से लगती है और एंटेरोलेटरल थाई होती है। सेकेंड जो डोज लगती है वो लगती है अपनी बीसीजी। बीसीजी के अंदर क्या होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस कोलमेट ज्यूरिन। ये जो वैक्सीन होती है अपने टीबी को प्रिवेंट करती है। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो होता है वो अपनी बॉडी को इन्फेक्टेड कर सकता है, देन टीबी कोज कर सकता है। इसलिए जो वैक्सीन जो अपन प्रोफाइलेक्टिव रूप से यूज करते हैं वो अपन करते हैं बीसीजी। सबसे पहले जो अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है, इसके अंदर जो बीसीजी वगैरह होती है वो सेकेंड डोज है। फर्स्ट पहले जो थी वो बीसीजी फर्स्ट डोज में गिनी जाती थी, मतलब पहली जो वैक्सीन वो बीसीजी, लेकिन अब जो है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। अब होता क्या है कि बीसीजी जो होती है वो सबसे पहले तो 0.05 ml लगाई जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। उस दौरान क्या होता है कि 0.05 ml लगाई जाती है। अगर अपन बाई चांस 0.05 ml अगर नहीं यूज करते हैं, 0.5 ml नहीं यूज करते हैं, तो उस दौरान क्या लगाई जाती है, विद इन 1 मंथ के अंदर अपन 0.1 ml उसको यूज में ले सकते हैं। ये भी कौन से रूट से लगाई जाती है, आईडी रूट से लगाई जाती है और डेल्टोइड रीजन के अंदर लगाई जाती है, डेल्टोइड रीजन और लेफ्ट आर्म के अंदर। ये मोस्टली लेफ्ट आर्म के अंदर लगाई जाती है, डेल्टोइड रीजन के अंदर लगाई जाती है कौन सी, बीसीजी। देन जो एट
बर्थ के टाइम में यूज की जाती है वो की जाती है आपकी ओपीवी। ओपीवी की 2 ड्रॉप यूज की जाती है, ओरल रूट यूज किया जाता है और माउथ के अंदर सीधी ओरल ड्रॉप डाली जाती है। तो ये 3 वैक्सीन होती है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ में दी जाती है। इन तीनों में से बात करें तो मेनली हेपेटाइटिस बी होती है। अब बात करते हैं 6 वीक के दौरान। जैसे ही बच्चा जो होता है 6 वीक का हो जाता है उस दौरान अपन और वैक्सीन लगाते हैं। कौन कौन सी लगाते हैं? इसमें भी हेपेटाइटिस बी है, जिससे फर्स्ट डोज यहाँ लगा दी तो सेकंड यहाँ लगेगी। ये सेम है, 0.5 ml लगेगी। आईएम रूट से यूज करेंगे और एंटेरोलेटरल थाई के अंदर लगी जाएगी। उसके बाद में अपन यूज करते हैं डीपीटी, डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टिटेनस। ये 3 बैक्टीरिया, एक तो डिप्थीरिया से, परटूसिस से और टिटेनस से, इन तीनों से अपने को प्रिवेंट करेगी। कौन सी? डीपीटी। ये 0.5 ml लगेगी, आईएम रूट से यूज करेंगे और एंटेरोलेटरल थाई के अंदर दी जाएगी। अब बात करते हैं अपन थर्ड होती है ओपीवी। ओपीवी यहाँ पर लगा दी, एट 6 वीक के दौरान और लगाई जाएगी। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, इसकी कौन सी? 2 ड्रॉप यूज करेंगे, ओरल यूज करेंगे और सीधी ड्रॉप है वो माउथ कैविटी के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट जो अपनी आती है वो आती है रोटा वायरस। रोटा वायरस जो होती है अपने को किससे प्रिवेंट करती है? डायरिया से प्रिवेंट करती है, क्योंकि मोस्टली जो बेबी होता है वो सबसे ज्यादा इसके अंदर डायरिया होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए अपने को रोटा वायरस वैक्सीन लगाई जाती है। इसकी डोज थोड़ी हाई होती है, 0.5 ml 2.5 ml होती है। ये भी ओरली दी जाती है सीधी माउथ कैविटी के अंदर। इसके अलावा आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये जो होती है वो अपने को किससे प्रिवेंट करती है? पोलियो वैक्सीन से, पोलियोमाइलिटिस से एंड मेनिंजाइटिस से अपने को प्रिवेंट करने का काम करती है। कौन सी? आईपीवी फर्स्ट। ये भी कितनी डोज लगाई जाती है? 0.5 ml होती है, आईएम रूट से दी जाती है और एंटेरोलेटरल थाई के अंदर। जब भी आईएम रूट से जो भी यूज की जाती है वो एंटेरोलेटरल थाई में यूज की जाएगी। ये जो हेपेटाइटिस बी एंड डीपीटी और HIV, इन तीनों को मिला करके बोला जाता है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर 5 वैक्सीन होती है। एक तो हेपेटाइटिस की, एक डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटेनस एंड हिप वायरस एंड हिप वैक्सीन, इन तीनों को मिला करके बोला जाता है पेंटावेलेंट। अब हिप क्या होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस के अगेंस्ट में काम करती है, जो आईएम रूट से दी जाएगी 0.5 ml एंड एंटेरोलेटरल थाई के अंदर। तो ये होगी अपनी 6 वीक के अंदर। 6 वीक इट मीन्स 1.5 महीने का बच्चा। जब 1.5 महीने का बच्चा हो जाता है तब अपने को कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, ओपीवी, रोटा वायरस, आईपीवी, हिप वायरस। ये जो ओपीवी वायरस होता है ये ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि पोलियोमाइलिटिस के लिए प्रिवेंट करता है। देन रोटा वायरस जो होता है वो डायरिया के लिए अपने को प्रिवेंट करता है। अब एट बर्थ हो गया 6 वीक हो गया, देन जब 10 वीक है, जब बच्चा 10 वीक का हो जाता है उस दौरान भी अपने को कुछ वैक्सीन लगानी पड़ती है। अब 10 वीक देन 14 वीक, जब बच्चा 10 वीक का हो जाता है उस दौरान कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? सेम एज 6 वीक रिपीटेड, मतलब कि जो आपने 6 वीक के अंदर लगाई है वो की वो वैक्सीन आप 10 वीक के अंदर प्रोवाइड कराओगे। बस काम ये रहेगा, जैसे कि डीपीटी फर्स्ट है तो यहाँ पे डीपीटी सेकंड आ जाएगा, मतलब कि सेकंड डोज हो जाएगी। रोटा वायरस फर्स्ट है तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। हिप वायरस फर्स्ट है तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। तो एट 6 वीक के अंदर जो जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो सीधी की सीधी अपने को वैक्सीन क्या कौन से वीक में लगा देनी है? 10th वीक के अंदर। जिनका रूट वगैरह, डोज वगैरह, साइट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। ओनली यहाँ पे हिप फर्स्ट है तो हिप सेकंड लिख दो, आईपी फर्स्ट है तो इसको सेकंड लिख दो। सेम का सेम क्राइटेरिया रहता है अपना 14 वीक के अंदर। जब बच्चा 14 वीक का हो जाता है उस टाइम में भी वो वैक्सीन लगाई जाती है जो आपने 6 वीक के अंदर लगाई है, मतलब कि 6 वीक के अंदर जो वैक्सीन लगी है उसकी थर्ड डोज लगा दो। जैसे हिप फर्स्ट हो गया तो यहाँ पे हिप सेकंड, यहाँ पे हिप थर्ड। रोटा वायरस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओपीवी फर्स्ट, ओपी की 0 डोज यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हो गया। ये इन तीनों को मिला करके पेंटावेलेंट, तो पेंटावेलेंट या थर्ड हो जाएगी। तो ये था अपना 14 वीक के अंदर। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट के 6 और 9th मंथ के अंदर। तो नेक्स्ट अपन करते हैं 9 to 12 मंथ के अंदर। पिछली जो देखी आपने कहते हैं लास्ट देखी थी अपने 14 वीक के अंदर। नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करते हैं 9 to 12 मंथ के अंदर कौन सी वैक्सीन दी जाएगी। तो जब बेबी अपना 9 to 12 मंथ का हो जाएगा उस दौरान अपन उसको देंगे एक तो MMR फर्स्ट एंड JE जापानी एनसेफेलाइटिस। MMR देंगे मम्स, मीजल्स एंड रूबेला।
मम्स, मीजल्स एंड रूबेला देंगे। कौन सी डोज देंगे? तो 0.5 ml देंगे, एससी रूट से देंगे, यानी सब क्यूटेनियस रूट से उसको देंगे। फर्स्ट ऐसी वैक्सीन है जो एससी रूट से अपन दे रहे, जो कहाँ पे देंगे? राइट अपर आर्म के अंदर। बीसीजी वाली जो दे रहे थे अपन, उसको दे रहे थे अपन लेफ्ट अपर आर्म के अंदर आईडी रूट से, लेकिन इसको अपन देंगे कहाँ पे? एससी रूट से। एससी रूट से राइट अपर आर्म के अंदर, मतलब राइट साइड में देंगे अपर आर्म के अंदर। नेक्स्ट आती है अपन जेई, जापानी एनसेफेलाइटिस। जापानी एनसेफेलाइटिस जो है वो कहाँ पे देंगे अपन? 0.5 ml देंगे, एससी या आईएम रूट से। इसको कौन से भी रूट से दे सकते हैं, एससी रूट से दो चाहे आईएम रूट से दो। कहाँ पे देंगे? लेफ्ट अपर आर्म के अंदर, एलयूए लेफ्ट अपर आर्म के अंदर देंगे, एससी रूट या आईएम रूट से देंगे। कौन सी? जेई, जापानी एनसेफेलाइटिस। तो 9 से 12 महीने के अंदर अपन दो ही वैक्सीन देते हैं, एक तो एमएमआर की और दूसरी देते हैं अपन जेई की। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 16 to 24 मंथ, बल्कि जब 16 से 24 मंथ का जब बेबी हो जाएगा उस दौरान अपन कौन कौन सी वैक्सीन देंगे? तो उसके दौरान देंगे डीपीटी की बूस्टर डोज। डीपीटी की अपन ने पहले दे दी, ये दे दी अपन बूस्टर डोज। वो वैक्सीन बूस्टर डोज का अर्थ होता है कि अपन किस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इससे पहले की जो अपन डीपीटी की वैक्सीन दे रहे थे वो दे रहे थे अपन उस प्रेजेंट टाइम के अंदर उसको प्रोफाइलैक्सिस के रूप में, ताकि वो इन्फेक्शन से अपन को बचा सके। लेकिन अब दे रहे अपन बूस्टर डोज। जैसे जैसे उसके साथ में टाइम बीतता जाएगा तो इम्यूनिटी जो होगी वो अपनी वीक होती जाएगी उस पर्टिकुलर डिजीज के प्रति। लेकिन अब उस दौरान क्या करेंगे? अपन की इम्यूनिटी को वापस से बूस्ट करने के लिए अपन ये डोज देंगे, जिसको बोलते हैं बूस्टर डोज। जो किसके देंगे? डीपीटी फर्स्ट, डीपीटी की बूस्टर डोज। बाकी सेम क्राइटेरिया रहेगा, 0.5 ml देंगे, पहले भी 0.5 ml दे रहे थे, आईएम रूट से देंगे एंड एंटेरोलेटरल थाई के अंदर देंगे। मोस्टली आईएम सभी जो होती है वो आईएम या एससी रूट, दो ही रूट यूज होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेट होते हैं वो आईवी वगैरह रूट। इसके अलावा देंगे एंटेरोलेटरल थाई होगी। अब अपन डीपीटी की बूस्टर डोज लगा दी, अब अपन बात करते हैं ओपीवी की भी बूस्टर डोज लगेगी। ये बूस्टर डोज है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, ये भी ओपीवी है, ये भी बाकी सेम 2 ड्रॉप देंगे, ओरली देंगे एंड माउथ कैविटी के अंदर सीधा देंगे, ड्रॉप के फॉर्म में देंगे इसको। नेक्स्ट आती है MMR2, यहाँ पे MMR फर्स्ट थी, अब बात करते हैं MMR2 की। ये भी सेम मंस, मीजल्स एंड रूबेला 0.5 ml देंगे, एससी रूट के यूज करेंगे एंड राइट अपर आर्म के अंदर देंगे। बाकी सेम रहेगा, बट यहाँ पे एज वगैरह का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी एज के अंदर कौन सी अपन वैक्सीन उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट इस 16 से 24 मंथ के अंदर अपन देंगे जेई वैक्सीन। जेई वैक्सीन सेकंड, फर्स्ट अपन ने यहाँ पे दे दी। अब बात करते हैं जेई वैक्सीन सेकंड, जापानी एनसेफेलाइटिस, जो ब्रेन रिलेटेड एक डिसऑर्डर उसके अंदर एनसेफेलाइटिस, उस एनसेफेलाइटिस से अपन प्रिवेंट करने के लिए अपन जेई वैक्सीन को यूज करते हैं। तो जेई वैक्सीन वापस वही सेम 0.5 ml, एससी रूट, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर, सेम का सेम है, बस ये है कि एज इसके अंदर चेंज हुई। तो ये होगी अपन 16 से 24 मंथ की एज के अंदर बेबी को लगने वाली वैक्सीन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 5 to 6 ईयर, जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाता है उस दौरान कौन कौन सी वैक्सीन लगती है? तो उस दौरान दोस्तों दो ही वैक्सीन लगती है, एक तो डीपीटी की बूस्टर डोज सेकेंड, यहाँ पे डीपीटी की बूस्टर डोज में भी फर्स्ट है, ये डीपीटी की बूस्टर डोज में भी सेकेंड है। 0.5 ml देंगे, आईएम रूट से देंगे एंड एंटेरोलेटरल थाई के ऊपर देंगे, बाकी का सेम का सेम। इसके अलावा ओपीवी की भी बूस्टर डोज सेकंड लगाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट थी, यहाँ पे सेकंड लगा रहे। तो ये एक ओपीवी एंड डीपीटी की दोनों को सेकंड डोज लगा देंगे, आईएम एंड ओरल रूट से, एंटेरोलेटरल और ये सीधी माउथ कैविटी के अंदर। तो ये हो गया अपने 5 to 6 ईयर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 10 ईयर्स के अंदर, जब बेबी 10 ईयर्स का हो जाता है उस दौरान कौन कौन सी वैक्सीन वगैरह यूज में ली जाती है? तो उस दौरान यूज में ली जाती है टीडी, टिटेनस डिप्थीरिया। टिटेनस और डिप्थीरिया के लिए दी जाने वाली वैक्सीन जो होती है वो 10 ईयर्स के दौरान यूज होती है। कौन से रूट से दी जाएगी? आईएम रूट से दी जाएगी। कितनी अमाउंट में दी जाएगी? 0.5 ml के अमाउंट में दी जाएगी और अपर आर्म के अंदर यूज कर सकते, चाहे राइट में करो चाहे लेफ्ट में करो, लेकिन अपर आर्म के अंदर। बाकी जो थी वो अपन लेफ्ट अपर आर्म में और बीसीजी भी लेफ्ट के अंदर। बाकी जो ये एमएमआर वाली थी वो अपन राइट अपर आर्म के अंदर देते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जब बेबी 16 ईयर्स का हो जाता है तो उस दौरान कौन सी वैक्सीन लगती है? यहाँ पे टीडी फर्स्ट थी तो यहाँ पे अपनी टीडी सेकंड हो जाएगी, तो यहाँ पे टीडी सेकंड, बाकी सेम रहेगा। डिप्थीरिया टिटनेस के लिए दी जाएगी, बाकी 0.5 ml आईएम रूट अपर आर्म के अंदर लगाई जाएगी। बाकी इतना ये थी अपनी सभी एज के अकॉर्डिंग अपनी वैक्सीन के कौन कौन सी एज में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाएगी। तो थैंक यू।